बताएं अपने बारे में, नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के हैं, क्या गवाही है आपकी? मैं मतलब जी मेरा नाम रंजीत कौर है। मैं लुधियाने, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, उत्थे रहंदे, पर ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ वाले हैं। और पिछले 10 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक भी हो रहे थे और अस्थमा का रोग भी था आपको। अस्थमा का रोग है, मेरा साह नहीं निकलता हुंदा। कैसी हालत थी आपकी? ब्रदर जी मेरी बहुत कंडीशन माड़ी सीगी, मेरा साह बिल्कुल नहीं निकलता हुंदा, पर मैं बहुत तंग सीगी, हमेशा बेड ते रहंदी हुंदी सी। आप बताएं भाई, इनकी कंडीशन कैसी थी? आपने इनकी हालत को देखा है उस समय, अब इनके बारे में बताएं जरा। इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो हम 2017 से भी ट्रीटमेंट ले भी हॉस्पिटल में जाते थे मेडिसिन वगैरह लेने के लिए। काफ़ी टाइम भी मेरी मिसेज भी एडमिट वगैरह भी रहना पड़ता था उनको। तो दुष्ट आत्मा के टैप वगैरह भी होते थे, जैसे दबाव पड़ना, तो रात को चीखे मारना, उठ जाना। हमें इतना नहीं पता था, हम भी जानते नहीं थे, तो कभी हमने सोचा, हमें कभी किसी हुआ नहीं था, लेकिन मिसेज को हर टाइम हर रोज़ कोई सपना आना, कोई दुष्ट आत्मा के टैग वगैरह होना, 2 से 3 बार रात को सोए सोए टैग हो जाना करना। और अचानक से इनकी सांस कई बार बंद हो जाती थी। हाँ, बंद हो जाती। जब हॉस्पिटल में लेकर जाते थे, डॉक्टर क्या बताते थे ऐसी कंडीशन को देख के? डॉक्टर कहते थे कि मैं हफ्ता में 2-3 बार डॉक्टर के पास में जाना ही जाना। तो उसके बाद में भी मैं जॉब करता था, हॉस्पिटल में जॉब करता था, तो हम जान पहचान में डॉक्टर थे, तो 2-3 बार हफ्ता में जाते थे, तो लंबा उसका ट्रीटमेंट था। और एक बार तो जब हॉस्पिटल में इनको लेकर गए इस कंडीशन में, तो डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया था इनकी हालत को देख के। हाँ, और दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया, वहां पर इलाज चला, हाँ जी, एक्सरे दूसरे हुए, हाँ तो जी, पता हाँ जी। चला इनकी छाती जो अंदर से पूरी तरह से वो ब्लॉक्ड हो चुकी ब्लॉक हो चुकी है। और ये रोग के कारण कोई घर का काम नहीं होता था। कोई काम नहीं होता था, मैं खुद काम करता था, अपना खाना बनाना, मैं जॉब भी करता था। 18-22-24 हज़ार की मेरी जॉब थी, जॉब में भी कोई पैसा बचता नहीं था मेरे को, सब ट्रीटमेंट में चले जाते थे सब पैसे। तो और जब घर में ये रहते थे, इनको नेबुलाइजर पंप जैसे ऑक्सीजन मशीन होती है हॉस्पिटल हाँ जी। में यूज होती है, वैसी मशीन इनको लगा के रखते थे। वैसे ही लगा के रखते थे, नेबुलाइजर भी लगाया, तो स्टीम वगैरह देते थे इसको। तो अगर नहीं लगाते थे, उस चीज का उपयोग नहीं करते, फिर हालत कैसी हो जाती थी? उसमें सांस की बहुत प्रॉब्लम होती थी और दवाइयों से कोई आराम नहीं मिला। कोई ज्यादा आराम नहीं होता था जी। और टॉयलेट बाथरूम में पकड़ कर इनको लेके जाना। हाँ, पकड़ के भी लेके जाना, कभी घर पे नहीं भी होना तो दीवार का आश्रय में जाते थे। तो और इसी वजह से पूरा दिन पूरी रात ये बेड पे ही रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। घर का माहौल खराब हो चुका था। घर का माहौल एकदम खराब था। हम थे, मेरे साथ में 2 कजन मेरे साथ में रहते थे, तो कभी हमने जॉब से या घर में आ जाना टेम्पररी 10-15 मिनट देखने के लिए भी कैसी हालत है कैसी नहीं है। कभी फोन आ जाता तो हमें टेंशन हो जाती थी, भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो और दवाइयों से हॉस्पिटल चेंज करने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिला ऐसा इनको। कोई भी आराम नहीं मिलता था, प्रॉपर आराम नहीं मिलता था। तो फिर जब ये 15 सितंबर 2024 को मीटिंग के दौरान जब ये चर्च में आए, स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल के लिए जब प्रार्थना हुई, परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए प्रेयर की, पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने चर्च में बैठे उस प्रेयर को रिसीव किया। उस प्रेयर को भी हम देखते हैं एक बार। क्योंकि जो ऑयल आपके हाथ में है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है, इसमें मैंने अपनी आग भरी है, और जब आप इसे अपनी बॉडी पे लगाएंगे, आज कुछ ऐसा होगा कि मरा हुआ जी उठेगा। आपकी हड्डियां हो, आपके अंग हो, आपके जीवन हो, आपकी मैरिजेस हो, आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो, यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा वो जी उठेगी जैसे ये ऑयल आप लगाएंगे आज। बहन आप बताएं, जब आपने उस दिन चर्च में आप मौजूद थे, प्रेयर को रिसीव किया, तो क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਇਲ ਲਗਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅੰਗ ਜੀ ਉਠਣਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। और उसी टाइम चेक करके देखा आपने? ਉਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਡਾ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲੈ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जिस दिन परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी, सेम डे इनकी हीलिंग हुई। ये नहीं कि आज प्रेयर हुई और वेट कर रहे हैं हम, जिस दिन प्रेयर हुई सेम डे हीलिंग हुई, उसी टाइम आगे आए अपनी गवाही को शेयर करने के लिए। इनकी उस दिन जो इंस्टेंटली इन्होंने टेस्टिमनी दी थी, उस गवाही को भी हम देखते हैं। अब बस ये भी एक बड़ी ही अमेजिंग टेस्टमनी है। ये बहन कहते हैं कि पूरी तरह से इनकी सांस फूलती थी और बिल्कुल भी कहते हैं कि ये सांस नहीं ले पा रही थी, और जैसे फायर
प्रेयर में आज आपने कहा कि दमे के रोगी ऑयल अप्लाई करें, तभी परमेश्वर की सामत ने छुआ और कई सालों का दमा आज जाता रहा। Yesu Nasri topake Tisadaya Hosana Hosana Out! Hosana 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 ये आपका था ये? कैसे लगाते थे इसको? क्या है इसमें? ओह गॉड, मेडिसिन देखो, फेंक दे नीचे जमीन। केड़ा कर तेरा? मेरा घर आ केड़ा मेरा केड़ा तेरा घर? ਹਾਏ बाइबल कहती है ए यीशु दा घर, पवित्र आत्मा दा घर। इधर सरेंडर इन जीसस ने। थैंक यू लॉर्ड। ए फ्री लुक, मेडिसिन देखो, होलसेल मेडिसिन। और तारीफ जितनी बड़ी होगी खुदा उतना काम करेगा। तारीफ करे, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप बताएं बहन, उस दिन के बाद आज आप बिल्कुल ठीक हैं? ਜੈਸ ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਪਾਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿ 골ਡਨ ਪਲੇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਆ। और उसके बाद कोई अटैक नहीं है? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਚਲ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੜਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੜਿਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੜਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ तारीफ करें ऊंची आवाज में, हालेलुया बोलते हुए सब जन अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के